नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कुछ खास विषय का जो चुनावी सरगर्मी या पूरे देश में खासकर उत्तर भारत में इस तरह के चीज़ बिहार और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और झारखंड के राज्य और कुछ हद तक बंगाल में मिलता है, जो कास्टिज्म सिस्टम है, जातिवाद। तो मैं बात कर रहा हूं जातिवाद की और इसके क्रोनोलॉजी को जोड़ रहा हूं और किस किस तरह की थ्योरी दी जाती है ताकि जातीय टेंशन बना रहे और राजनीतिक दल के पास कोई दूसरा मुद्दा ना रहे, जाति में भी आपस में लड़ाते रहे और लोग भी एक दूसरे से नफरत पर उतर आए हैं और जाति विवाद में आगे बढ़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जिस तरह से अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया, उसी तरह से इस हमारे जातिवाद का बीज हमारे शिक्षा में बोया गया। सबसे प्रथम हमारे शिक्षा मंत्री जो हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो शिक्षा मंत्री ने ऐसा बीज बोया जो आज भी जातीयता टेंशन देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं कि जातिगत आखिर है क्या और कुछ हद तक जातिवाद है भी, तो क्या हम उसे मिटा नहीं सकते? आखिरकार एक लोग दूसरे से जल क्यों रहे हैं? ऐसी बात है क्या? ये नफरत का असर कब तक रहेगा? शहर सहमा हुआ कब तक रहेगा? दुनिया तो सच्चाई जान ही जाएगी, ऐसे भी लोग बेखबर कब तक रहेगा? तो इसी बात को मैं बात कर रहा हूं और इस बात पर आज मैं चर्चा भी करने वाला हूं। पूरे सेगमेंट को आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको कोई भी बोरिंग नहीं होगा। मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं, आपके हर एक सवाल का जवाब मिल सकता है, आप जो पूछते हैं या कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में जातिवाद का शुरुआत जो है ये नया फेनोमेना है। शुरुआत में वैदिक काल में जातिवाद नहीं था, वहाँ वर्णवाद व्यवस्था थी। वहाँ पर कर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया था और जो जैसा कर्म करता था उसी आधार पर उसे माना जाता था। बाद में आप जानते होंगे कि लोग एक दूसरे से घृणा करते थे और घृणा इसलिए नहीं करते थे कि उनका जात खराब था, बल्कि वो गंदगी में रहते थे। आज भी अगर आपके बगल में कोई गंदा कपड़ा पहनकर या गंदा में रहे और उससे गंध आए तो आप उसको अपने बगल में बैठने नहीं देंगे। उसी तरह के कुछ क्रियाकलाप था, लोग उस तरह के काम करते थे और गंदगी में रहते थे। इस तरह की जातिवाद हर जगह थी और अगर इसको मान भी लेते हैं तो अभी तो जातिवाद नहीं है। अब लोग तर्क दे रहे हैं कि क्यों एक दूसरे से जल रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमें उस तरह का बीज बोया गया। पहले नंबर, भारत जब दुनिया का सुपर पावर हुआ करता था, भारत की जीडीपी 27% थी, जो कि शशि थरूर ने भाषण दिया इंग्लैंड में, और महात्मा गांधी का दस्तावेज जो कि सौंपा हुआ है कई सारे मद्रास यूनिवर्सिटी के अलावे आपको यहाँ कलकत्ता के यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के लिखित डॉक्यूमेंट हैं जिसमें कहा गया कि भारत में गुरुकुल व्यवस्था थी। उस समय हर एक गांव में स्कूल था और स्कूल ही नहीं था, जिस जाति के जितने शिक्षक के थे उतने बच्चे भी थे। हर एक तरह की पैमाना को बराबर रखा गया था, कोई जातीय भेदभाव नहीं था। अब इस जातीय भेदभाव को फिर लाया कौन? तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा बात है कि मुगल का शासन जब आया तो हमारे जितने अमीर लोग थे उन पर कब्जा हो गया, उनकी संपत्ति को छीन लिया गया और उन्हीं से काम करवाया गया। आज भी भारत के ओबीसी और दलित जो भी हैं, जो पाकिस्तान चल गए, उनसे वहाँ के मौलाना जो शेख स्वरूप हैं वो सब उससे मजदूरी करवा रहे हैं और आज भी उनसे काम करवाते हैं। उसी तरह से भारत में हुआ। अगर भारत में ऐसा होता तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक कैसे हो गए? अशोक जातिवाद रहता तो कैसे हो गए राजा अशोक? और चाणक्य का चेला कौन थे? चाणक्य ने किसे राजा बनाया? और चाणक्य जब राजा बनाए तब ये वहाँ पर ओबीसी को ही राजा बनाए, ये भी दिखाता। और भारत में 400 कुछ ओबीसी राजा थे, तो सारे के जमीन मुगलों ने छीना और फिर उनको कमजोर कर दिया। आप जाति से बात करते हैं, तुरहा जो तरवाहा जाति से आया और वो महाराणा प्रताप के वंशज था। तो आप इस तरह की क्रोनोलॉजी को समझिए। ऐसी कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। हाँ, अंबेडकर जो साहब कहे थे उनके साथ जातिवाद हुआ, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कमजोर था और गंदगी से आते थे और उस तरह से महार जाति के साथ कुछ किया गया। कुछ जगह जातिवाद भारत में बाद में रही, चूंकि अंग्रेज का बनाया हुआ था। अंग्रेज शासन में सबसे पहले फूट डालो और शासन करो का नीति आया, जिसमें भारत के लोग जब एक थे और खासकर ब्राह्मण से और उच्च वर्ग से लोग जुड़े थे, तो अंग्रेज को लगा कि ब्राह्मण के पास ब्रेन ज़्यादा होता है और सब शिक्षित हो जाएगा तो इस पर शासन करना नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण को विलन साबित करके अंग्रेज ने
यहाँ के लोगों को अलग कर दिया। और लोग जब शिक्षित नहीं होंगे तो उनको जो पाठ पढ़ाएगा वो पाठ पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको आपकी बात रखने के लिए आपको दूसरा नेता क्यों चाहिए? आप अपनी आवाज़ खुद क्यों नहीं उठा सकते हैं? और इसी आवाज़ को आज आप नहीं उठा पा रहे हैं और आपका फायदा दूसरे लोग आपको लड़ा कर ले रहा है समाज में। अब इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं। हमें पहले धर्म से अलग किया गया। अंग्रेज ने क्या किया? जाति बनाया। जाति अंग्रेज का बनाया हुआ हर्बर्ट बिस्ले ने बनाया था। उससे पहले वर्ण व्यवस्था था। आप मनुस्मृति का कुछ लोग तर्क देते हैं। मनुस्मृति क्यों खराब है? मनुस्मृति में कहा गया कि जो ब्राह्मण गलती करेगा उसको खौलता हुआ तेल में जलाया जाएगा। जो आदमी ब्राह्मण को गाली देगा अर्थात अशब्द कहने पर कहा कि उसके मुंह में रॉड दिया जाएगा। वो एक नीति था ताकि एक दूसरे के खिलाफ कोई बुराई नहीं कर सके, गलत ना कर सके। उसमें ब्राह्मण को सजा अधिक देने की बात कही गई है मनुस्मृति में। और कहा गया है कि जो दलित हैं अर्थात जो शूद्र हैं उनको समझ में नहीं आती है, अगर वो चोरी किए हैं या अपने खाने के लिए कुछ गलत काम किए हैं तो उनको कोई सजा नहीं था। ब्राह्मण को जमीन पर सोने की व्यवस्था थी। तो मनुस्मृति खराब कैसे हो गया? उसमें कहा गया कि भगवान के मुख से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मण का अर्थ विद्वान होता है, ब्राह्मण का अर्थ जाति से नहीं था। और मनुस्मृति निकला कब था? 4वीं शताब्दी में। और 1172 के बाद का प्रकाशन मनुस्मृति का नहीं मिल रहा। अर्थात आज अंग्रेज ने यहाँ शासन किया तो सबसे पहले जो अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ थे उसको पढ़ा और यहाँ के धर्म ग्रंथ से लड़ाई करवाकर धर्म से लोगों को अलग कर दिया। कम से कम धर्म तो लोगों को सिखाता है कि आप शुद्ध रहें, आप पवित्र रहें, आप रोज स्नान करें, आप मदिरा पान न करें, आप मांस मछली न खाएं, आप स्वच्छ रहें। और आपको धर्म में आयुर्वेद का भी शिक्षा है, किस पौधे से क्या गुण मिलता है और क्या खाना चाहिए, खाने का व्यवस्था, ये सारी चीज़ है। तो आप बताइए कि इस तरह के चीज़ होने के बावजूद आपको धर्म से अलग किया गया ताकि आप गंदगी में रह सकें, आपको जो मन हो वो करें। अभी दलित लोग और ओबीसी लोगों को ये सिखाया गया वामपंथियों के द्वारा। इनमें इसका गलत नहीं है। वामपंथ जो कार्ल मार्क्स और मैकाले का शिक्षा था उसने जानकर ऐसा किया ताकि भारत को लड़ाकर एक दूसरे पर इस तरह के टीका टिप्पणी करवाकर लंबे समय तक शासन किया जा सके। और इसी के कारण से ऐसा हुआ। लोग धर्म को नहीं पढ़े और लोग मांस मछली मदिरा का पान करने लगे, गंदगी में रहने लगे, ईश्वर को गाली देने लगे। और जब वो नहीं पढ़ेंगे तो उनको कोई किसी दिशा में ले जाएगा। शिक्षा एक मूल मात्र आपका हथियार है, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको तरह तरह की क्रोनोलॉजी दिया गया। कहा गया कि भगवान राम शूद्र नामक एक स्वयंभुक था, तपस्वी, उसको गर्दन काट दिए क्योंकि उसको पूजा करने का अधिकार नहीं था। आप समझिए, जो दलित महिला, जो वनवासी महिला सबरी का जूठा बैर खा सकता है, क्या वो किसी शूद्र को मार सकता है? जो एक दलित केवट को अपने राज्याभिषेक में बुला सकता है वो किसी को मार सकता है? छुपाया गया, मारा इसलिए गया था कि शंभुक नामक वो राक्षस था जिसने अब तपस्या इसलिए किया था कि पूरे राम राज्य के सारे जनता मर जाए। और अगर उसकी तपस्या पूरी होती तो वो सारे लोग मारे जाते। लेकिन आपको गलत सिखाया गया। आप राम से भी नफरत करने लगे, जिस राम का टाइटल सब लेना चाहता है। और वो राम जिनके सबसे प्रेमी शूद्र होते हैं, छोटी जाति के लोग होते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारत में और भी तरह के षड्यंत्र रचे गए। अंग्रेज एक आया था और उसके बाद रूस का एक जासूस था। उसने क्या कहा था? उसने यही कहा कि हमें भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए पैसे मिले थे कि किस तरह से भारत में इस तरह के चीज़ों को फैलाया जाए, ईश्वर से अलग किया जाए, मंदिर के खिलाफ जहर उगला जाए। और यही शायद स्थिति आज चल रही है। इस तरह की चीज़ नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद।